डराता है। हम तेरे से डर जाएंगे, तो हमारे को डर आ रहा है। आपको बता दूं रहस्य की बात, ये सांप सर्प नहीं था, यह एक देव था। इंद्र महाराज ने कभी प्रशंसा की थी कि वर्धमान किसी से डरता नहीं, अभय है। वो देखने के लिए, परीक्षा के लिए आया था, और इसीलिए वह जानबूझकर पेड़ की खोखर में यहाँ सांप बनकर बैठा कि सांप से सब डरते हैं और ये भागेगा, लेकिन वर्धमान ने भागा और बार बार लपलपा रहा था कि ये पीछे हटे और भागे। वर्धमान पीछे नहीं हटा, तो हमें डरा रहा है, हम नहीं डरेंगे तेरे से। और वो बार बार कर रहा था, और फिर बिजली की तरह से एकदम वर्धमान ने अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाया और सांप को यहां से पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया और पकड़ करके जो खींच लिया। दूसरे हाथ से उसकी पूंछ वाला हिस्सा पकड़ लिया और वो तिल मिलाया, ऐसे लगा करने के लिए, तू हमारे को डराने आया था, तो हमारे को डरा रहा, छोड़, अब मैं छोड़ूंगा तुझे, मां नहीं छोड़ूंगा। और मजबूती से पकड़ा। उसने बहुत कोशिश करी इस तरह करने की कि वो किसी तरह निकल जाए, छूट जाए, वो नहीं छूटा। और सारे बच्चे, अरे ये क्या कर लिया, तो सांप पकड़ लिया, ये काट लेगा, फेंक दे इसको, जल्दी छोड़ दे, इधर आ जा, वर्धमान छोड़ इसको। बच्चे चिल्ला रहे थे दूर दूर से, उसने नहीं छोड़ा। हमारे को डराने आया तू, हम नहीं डरते। बोल अब क्या करेगा तू, चल छोड़ देता हूं तुझे। और वो गई दूर दूर से जाकर वहां कहीं झाड़ियों के पास में, और वहां छोड़ दिया। सरप तो छूटकर वो गया और वो गया। सारे बच्चे डर गए थे, सबको डर था कहीं इसको काट ना लिया हो सर्प ने। सारे बच्चे ऐसे बोले, वर्धमान ये तूने क्या किया? अरे डरने की क्या बात है? बच्चे आपस में बोले, नहीं भाई ये नहीं डरेगा, ये तो वीर है। क्या है? यह तो वीर है, ये नहीं डरता किसी से। और बच्चे उछलते कूदते वापस महलों को लौट आए, वापस आते हैं, और आकर के बच्चों ने त्रिशला को बताया, माँ माँ, हाँ बेटा, माँ ने आज सांप पकड़ लिया। हाँ सांप पकड़ लिया इसने, वर्धमान। हाँ हाँ इसने पकड़ लिया। इसने कैसे पकड़ लिया? पकड़ लिया इसने। हाँ रे वर्धमान, माँ तूने सांप पकड़ा? हाँ माँ, वो ना हमारे को डरा रहा था, मैं गया था पेड़ पर चढ़ने को और वो निकला और ऐसे से करने लगा मेरे तो। मैंने कहा तुम हमारे को डरा था, मैंने पकड़ा उसको गले से और फिर पकड़ करके मैं उसको दूर छोड़ा। तू ऐसे काम क्यों करता है? हम कोई डरेंगे किसी से? हम तो नहीं डरते किसी से। कोई हमारे को डराएगा तो हम तो ऐसा करेंगे, उसको दूर छोड़ के आएंगे। अरे बेटा ऐसे काम करता है, सांप काट लेता। नहीं नहीं माँ ऐसे कुछ नहीं होता। और फिर लगा लिया उसे अपने अंक से, और फिर बच्चे करे, माँ ये वीर है, ये नहीं डरता किसी से भी। माँ ने भी पीठ थपथपाई और बोली, मेरा बेटा वीर, मेरा बेटा, मेरा बेटा वीर है, मेरा बेटा वीर है, ये नहीं डरता किसी से भी, वीर है मेरा बेटा। सिर पुचकारा, मेरा बेटा वीर है। बेटा फिर भी दूर रहा करे। नहीं माँ हम किसी को कुछ नहीं कहते, कोई हमें कुछ कहेगा तो हम डरते भी नहीं है किसी से भी। बात खत्म हो गई। चलो आगे के लिए एक आदेश सा हो गया, भाई ऐसे बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, निकल जाते हैं, इनको रोको। इस तरह से जंगल में चले जाते हैं, बाग में चले जाते हैं, कोई जानवर कोई कुछ कोई घटना घट जाए, मुश्किल हो जाएगी, और पाबंदियां से लगाई जाएं, ये बच्चे ना जाएं। पर बच्चे मानते हैं किसी की? आपके मानते हैं? बच्चे किसके मानते हैं? बच्चे तो आते थे, खेलते थे वर्धमान के साथ। वर्धमान के बिना तो सारी मंडली अधूरी थी, चाहे साथ में नंदी वर्धन है, कोई है, वर्धमान तो हर जगह चाहिए। कुछ दिनों के बाद बंधु वो देव सभा की चर्चा, देव सभा लगी थी। इंद्र महाराज अपने सिंहासन पर थे और वो कुछ ऐसे करके नीचे देख रहे थे और हंस पड़े। अगर कोई आदमी है, मैंने भी ऐसे देखा, आप भी कहेंगे महाराज जी नीचे क्या देख रहे हैं। कोई भी आदमी सिंहासन पर बैठा हो नीचे देखेगा तो फिर वो आप भी कहेंगे नीचे क्या चीज है, क्या क्या देख रहे हैं, और फिर वो हंस पड़े। कोई बात है? देवों ने पूछा इंद्र से, महाराज क्या बात, आप अकेले अकेले हंस लिए,
हमें तो पता नहीं चला क्या बात हुई, आप किस बात पे हंसे? बोले देखना चाहते? बोले हाँ। वो देखो, उपयोग लगाओ, अपने ज्ञान का उपयोग लगाओ, अवधि ज्ञान का उपयोग लगाओ, फिर देखो। वो देखो वहां, ओ कुंडलपुर, वहां देखो, वो होने वाले तीर्थंकर बाल रूप में है, और इनके बाल लीला देखो क्या अद्भुत है, क्या बातें हैं। ये तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन इनके बाल लीलाएं तो देखो कितने विचित्र हैं। देव से देवो, ये जो तीर्थंकर देव होते हैं ये बहुत महान होते हैं। इनकी आत्मा बड़ी निर्मल पवित्र होती है, और ना ये आत्मा बलहीन न लभ्य, ऐसा उपनिषदों में लिखा है। कमजोर शरीर वाला आत्मा की सिद्धि नहीं कर सकता, उसको करने के लिए बलवान शरीर चाहिए। इनका शरीर इतना बलवान है, ये इतने बलवान हैं बच्चे, बच्चों के साथ खेलते हैं और ऐसा बनकर रहते हैं, लेकिन इनके बल की सीमा नहीं है, ये इतने बलवान हैं। देवों ने कहा इनका कितना बल है इनका। इंद्र महाराज बोले कोई मनुष्य, कोई देवता, दानव, राक्षस इनको पराजित नहीं कर सकता। एक देव बैठा था, ये छोटे से को, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। इसमें से क्या शक्ति है? ठीक, आगे कुछ भी बनो, आगे बनेगा। अब इसे कोई पराजित नहीं कर सकता अगर मैं एविने ना लगे। ये तो एक चुटकी का सारा कुछ है देवता के लिए। बताओ क्या क्या शक्ति है इसकी। इंद्र महाराज ऐसे हैं, ये तो जिसकी तारीफ करने लगेंगे ना, प्रशंसा की करते रहेंगे, उसको आसमान में चढ़ा देंगे। इनका तो काम है, कभी किसी राजा के करते हैं, कभी किसी के, आज इस बालक की कर रहे हैं। इनकी बात को कच्ची करो। हाँ जी भाई, यूं ही कहते ना लोग, इनकी बात को काटो, इनकी बात कच्ची करो। इसको डरा कर दिखाते हैं। फिर देखो, इंद्र सभा तो खत्म हुई, वो सब देवता चले गए। वो देव जिसके मन में ऐसा भाव आया था, बंधु आपको किसी को ये लगे ना कि भाई ये सब घड़ी सी हुई बातें हैं क्या, ये तो महापुरुषों के चरित्र हैं। आप श्री कृष्ण के चरित्र को देखो, उसके अंदर बकासुर आया और कितने असुर आए, सबने कृष्ण जो बाल रूप में थे उनको पराजित करने की कोशिश की। चाहे कालिया नाग की बात हो, चाहे बकासुर की बात हो, चाहे वो शक्तासुर की बात हो, सबने उनको हराना चाहा और सारे पराजित होकर के गए वहां से। ये तो महापुरुषों की लीलाएं हैं, इसको तो सुन पढ़ करके ही आनंद होता है। वो देव नीचे आया धरा पर। उस दिन ये सब बालक जंगल में थे, खेलने के लिए आए थे और खेल रहे थे। काफी सारे बच्चे थे। खेल था आमल की क्रीड़ा, उस जमाने का नाम है। था मामला क्या कि बच्चे जहां खड़े थे, एक रेखा खींची, उस पर खड़े थे सारे बच्चे। सामने एक आंवले का पेड़ था, आमलक का, कुछ दूर पर। और ये था खेल कि 1 2 3, बस यूं कहते सारे बच्चे दौड़ेंगे। जो सबसे पहले पेड़ को हाथ लगा देगा वो जीता, जो सबसे पीछे आएगा वो हारा। और जो बालक जीता है ना, वो हारे हुए बालक के कमर पर बैठ करके उसे यहां तक लाएगा। और फिर शुरू हुआ खेल, 1 2 3, ये खेल था। तो एक बच्चा 1 2 3 कर रहा था, एक बच्चे ने 1 2 3 किया, सारे बच्चे दौड़े। और फिर जिसने भी हाथ लगाया, वर्धमान ने कहीं ये नहीं दिखाया कि मैं तुम्हारे से ज्यादा जल्दी जा सकूं, कुछ सहज रूप से वो पीछे रह गए, वो लगाया हाथ आगे। जिसकी बारी आई, ऐसे कई बार कई चक्कर हो गए, कई बच्चे घोड़ी बने, कई बच्चे जीते, कई हारे, चलता रहा। उस देव ने मौका समझा कि ये सही मौका है। उसने एक बालक का रूप बनाया, साधारण सहज सा बालक, और उन पंक्ति के पास आकर बोला मुझे खिला लो। और बच्चे बोले कौन है तू?
वो कुछ बोला, ना ना हम नहीं खिलाते तुझे, पता नहीं कौन है कहाँ का है। वर्धमान बोला, अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, सारे बच्चे हैं, तुम भी बच्चे हो, मैं भी बच्चा हूँ, ये भी बच्चा, खिला लो इसे, ये क्या कहता है, इसका मन है, किसी का मन नहीं तोड़ना चाहिए, खिला लो, क्या बात है, तेरा मन है तो खिला ले, चलो आ जा भैया, तू भी आ जा, लाइन में खड़ा हो जा, वो भी खड़ा हो गया, 1 2 3 के बच्चे दौड़ कर वहां गए, फिर आए, ऐसा कई चक्र हुए। वो तो देव था, उसने तो माया रचनी थी। और हुआ यह है, इस बार वर्धमान जीते, कई बार और बच्चे जीते थे, इस बार वर्धमान जीते, वर्धमान जीते, और सबसे पीछे वो वाला बच्चा रह गया जो नया आकर शामिल हुआ था, वो पीछे रह गया। चल भाई चल, घोड़ी बनेगा अब तू। अच्छा, और वो घोड़ी बन गया, और वर्धमान उसके कमर पर बैठे। चल भाई, थोड़ी दूर तो वो चला, चलने के बाद और बच्चे देखते रहे, ताली पीटते रहे, मजा लेते रहे, और आगे चला। उसने तो दौड़ना शुरू कर दिया, उस बच्चे ने खड़ा सा हो गया, और वर्धमान के टांग ऐसे पकड़ ली उसने, और थोड़ी दूर दौड़ा, ओ देखते हो बड़ा होना शुरू हो गया, और बड़ा और बड़ा, और वहां तक जाते ओ ऊंचा ताड़ हो गया, इतना बड़ा, ओ भयंकर राक्षस, बड़े बड़े दांत उसके, और बड़े बड़े बाल उसके, भयंकर बड़े बड़े कान, और बड़े बड़े नाखून, और वर्धमान को उसने टांगे पकड़ ले, और जोर से आकाश में ले जाकर बोला, हा हा करके उसने हास्य किया, बोला, तुझे खाऊंगा आज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे खाऊंगा। सारे बच्चे कोई तो बेहोश होके पड़ गए उस राक्षस को देख के, कोई जो भाग सकते थे भाग निकले वहां से, अरे राक्षस आ गया, राक्षस आ गया, निकल गए, भाग गए, कुछ बेहोश होके पड़ गए। और वो चिल्ला रहा था जोर से वर्धमान की टांगे पकड़े, आज मैं तुझे खाऊंगा, मां नहीं छोड़ूंगा तुझे। वर्धमान उसे देख रहे, सुन रहे थे। वर्धमान बोले, किसी को नहीं खाते, मां नहीं छोड़ू तुझे, मैं तुझे खाऊंगा आज। अच्छा, वर्धमान ने देखा, अब तो इसको बताना ही पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ये तो मान ही नहीं रहा, ओ इतना ऊंचे आकाश में ले गया हुआ है, इतना भयंकर उसका रूप, और जो भी देखे डर जाए, ऐसी स्थिति में उसको शिक्षा देने के लिए, हिंसा और कष्ट के भाव से नहीं, शिक्षा देने के लिए कि अहंकार मत करो, अहंकार हमेशा पराजित होता है, समझाने के लिए उन्होंने अपने एक हाथ से उसके बाल पकड़े और दूसरे हाथ से मुष्टि करके एक मारी उसके कंधे के ऊपर, ओ मर गया, मर गया, मर गया मैं, अरे मुझे और मत मारना, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी एक और ले। और वो तो छोटा सा सिकुड़ करके रोप और धरती के ऊपर आ गया, हाँ जोड़ा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़, मैं मर जाऊंगा, तुम्हारी तो ताकत इतनी है इंद्र के वज्र की तरह से, मेरा बहुत चोट लगी है, मेरा दुख रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, मैं फिर नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो, तुम वर्धमान माफ कर दो, मैं हार गया, मुझे माफ कर दो। सुनो, फिर करोगे ऐसा? मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं, किसी बच्चे को नहीं उठाऊंगा, किसी के लिए नहीं बोलूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अच्छा जा, चला जा, फिर कभी मत करना ऐसा, नहीं करूंगा। वह देव चला गया। वर्धमान अपने मस्ती के साथ में वापस, कई बच्चे बेहोश पड़े थे, अरे उठो भी, गया वो तो कभी का चला गया, अब पड़े हो तुम यहाँ, उठो, चलो चलो, उठो उठो, जागो, चलो घर चलेंगे, चलो। वो उन बच्चों को देख रहे थे, और उधर वो बच्चे जो भाग निकले थे, वो भागकर महल में पहुंचे, उन्हें मिली त्रिशला माता, जाकर बोले, मामा वर्धमान को राक्षस ले गया। वर्धमान को राक्षस ले गया? हाँ, राक्षस आया था, उठा ले गया। यूं कैसे? वो कई तो मर गए बच्चे, हम तो भाग गया है, वो राक्षस ले गया उनको। बस ये बात कहती माता त्रिशला की जो हालत बनी, उसकी पीड़ा मन की, वो एकदम से उसने आवाज दी और तत्काल महाराज को बुला के लाओ। महाराज आ गए और फिर उनको बताया वर्धमान को राक्षस ले गया। राक्षस ले गया, उनके साथ और नहीं कोई गया था, पता नहीं, पता करो। पुलिस बुलाई, महाराज ने खुद अपना
धनुष बाण संभाला, चलो। किधर गया, कहां गया, कहां से अपहरण हुआ, किसने उठाया? सैन्य, पुलिस। महाराज जंगल में गए और जंगल में जाके देखा, वहां वर्धमान को करा, उठो भाई उठो, अरे पड़े रहोगे तुम, चलो घर चलेंगे, चलो। वो वहां बिल्कुल ठीक ठाक, वर्धमान तो वो रहा। महाराज गए, उनकी समझ में नहीं आया, बच्चे पड़े हैं। वर्धमान को गले से लगाया, अरे तू यहाँ क्या करने आया? हम खेलने आए थे पिताजी। फिर वो है ना एक राक्षस आया था, फिर वो है ना मेरे को, है ना वो मेरे को पकड़ के ले जाने लगा, मैंने एक मारा उसको और फिर वो भाग गया, हाथ जोड़ के चला गया, हमारे यहाँ से भाग गया। फिर ये डर गए, ये से पड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं उठो भाई उठो। क्या करता रहता है ये? वो तो राक्षस आया था, इसे उठा के ले जा, मुक्का मारी, क्या कहानी बना रहा है ये, ऐसा हो गया। हाँ हाँ मैंने मारा उसको, भाग गया फिर वो हाथ जोड़ करके। इसके कहानी नहीं समझ में आएगी, पता नहीं क्या कहानी करता रहता। उठाया बच्चों को, ले आए माता त्रिशला ने देखा वर्धमान आ गया, ओहो बड़ी बड़ी शांति मिली। उसको अंक में लिया, पुचकारा, कि तू क्यों जाया करता भारत से, कितने बार कह दिया तो मत जाया कर। मैं कह के तो गया था, खेलने तो गए थे माँ, और यहाँ महल में बंद रहेंगे, हम जाए नहीं कहीं, हम नहीं डरते किसी से। हाँ बेटा तू तो बड़ा वीर है। वीर क्या है, तू तो महावीर है, तू तो, हाँ तू तो महावीर है, तू नहीं डरता किसी से। बच्चे को पुचकारा और सारे बच्चे ताली पीटे, ओ महावीर, महावीर, वर्धमान नहीं महावीर, महावीर कौन है, महावीर। अब यूं वर्धमान वीर बना और वीर से क्या हो गया,